जय हिंद दोस्तों। तो बिहार सरकार में नियोजित शिक्षक जो है लगातार कह सकते हैं राजकर्मी की दर्जा की मांग कर रहे थे, लेकिन राजकर्मी के दर्जा जो है बिहार सरकार देने को तैयार हो गई है। लेकिन एक कंडीशन लगा दिया है कि इस कंडीशन के पश्चात ही आप राजकर्मी का कह सकते हैं अध्यापक बन सकते हैं। उसके लिए जो है आपको एक विशेष प्रकार का आपका एग्जाम होगा, उस एग्जाम को आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा, अर्थात पास होना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये लगा दिया गया है कि उस एग्जाम को आप 3 बार ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, अर्थात 3 बार आपके पास मौका है। अगर आप 3 बार में उस एग्जाम को पास नहीं करते हैं तो आपको अपना सीट छोड़ना पड़ेगा, अर्थात आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। दूसरी अगर बात करें तो 13 अक्टूबर, जहां पर लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है कि 13 अक्टूबर को क्या होने वाला है। देखिए 13 अक्टूबर को जो है वो बीएड अभ्यर्थी की ओर से जो है एक कह सकते हैं दायर किया गया मामला है सुप्रीम कोर्ट में, जो कह सकते हैं कि स्टेट्स ऑफ बिहार के अगेंस्ट में किया गया है। ये मामला भी उसी प्रकार से जैसा आपने 9 अक्टूबर को देखा था वही होने वाला है। दूसरी अगर बात करें तो पीआरटी डीएलएड अभ्यर्थियों की बात करें तो उन अभ्यर्थियों को कह सकते सरकार अधिकार दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे उसका हक दे दिया है। तो बिहार सरकार पर भी लाजमी बनता है कि निस्संदेह जो है पीआरटी में जो है डिप्लोमा अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्या वजह है कि बीपीएससी के माध्यम से जो पेपर हुआ उसमें डिले हो रहा है। आखिर सब कुछ क्लियर होने के बावजूद रिजल्ट क्यों जारी नहीं हो रहा है। बच्चे बहुत ज्यादा चिंतित है लगातार। लेकिन कह सकते हैं कि बिहार सरकार की मंशा जो है बड़ा अलग है, इसकी वजह से नहीं हो रही है। लेकिन अगर विभागीय सूचनाओं के अगर आधार पर बात करें तो उसमें एक बात कहा गया है कि एक विशेष प्रकार का जो है एग्जाम दिया जाएगा। किसके एग्जाम? तो उन अभ्यर्थियों के कह सकते हैं उन नियोजित शिक्षकों के लिए जो लगातार राजकर्मी का मांग कर रहे थे। अब देखिए उनको क्या मिला। ठीक है, उनकी उम्मीदें थी कि बिहार सरकार जो है बिना पेपर बिना एग्जाम का जो है उनको राजकर्मी का दर्जा बना देगी। एक तरह से उनको झटका भी लगता हुआ नजर आ रहा है। कहा गया है कि भाई आपको जो है सक्षमता परीक्षा आपको देना पड़ेगा। विभाग अपने द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से विभाग अब चयनित करेगा। यहाँ पर बीपीएससी ओपन नहीं किया गया, अर्थात यहाँ पर बीपीएससी को इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी विभाग अपने द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से जो है इन सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए कह सकते हैं कि सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। सक्षमता परीक्षा कर सकते हैं नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। वैसे शिक्षक जो तीसरे प्रयास अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहेंगे उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। एक बड़ा चैलेंज है और एक कह सकते हैं कि नियोजित शिक्षकों को एक प्रकार का झटका भी हम कह सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये मामला तो हुआ, लेकिन सबसे गंभीर मामला जो है वो अधिकार की मामला है, डिप्लोमा वाले का अधिकार की मामला है। और बिहार सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। मैं बार बार कह रहा हूं और मैं इसका पूरे तौर पर समर्थन करता हूं कि बिहार सरकार जो है पीआरटी में डिप्लोमा का रिजल्ट दे। देखिए ये डायरी नंबर जो है 39,420 है। दीपांकर गौरव वैसे स्टेट्स ऑफ बिहार है। देखिए इस केस में बहुत कुछ मायने रखता है और बिहार सरकार कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी लगा के रखा है कि यहाँ से कुछ मौके मिल जाए कि हम बीएड का रिजल्ट साथ में जारी कर। देखिए बीएड का रिजल्ट साथ में जारी करने से डिप्लोमा अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय होगा ही बिल्कुल, क्योंकि उसके हक को मारा जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के जजमेंट दे चुका है। तो बिहार सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है। 9 का उसका प्रयास असफल रहा, कह सकते हैं कि डिस्पोज हो गया, एसएलपी को वापस लेना पड़ा। लेकिन यहाँ पर किसी और के कंधे पर बैठ करके जो है बिहार सरकार फिर से वार करने वाली डिप्लोमा के साथ। तो आखिर क्या वजह है, क्या मजबूरी है बिहार सरकार के पास में जो डिप्लोमा अभ्यर्थी के साथ में जो है सौतेलापन का व्यवहार कर रही है। बिल्कुल अभ्यर्थी डिप्लोमा के बहुत ही कह सकते हैं कि सभ्य है, बहुत कह सकते हैं शांति स्वभाव के, वो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बिहार सरकार की नीति को बड़ा सूक्ष्म अवलोकन कर रहे हैं। वक्त आने पर डिप्लोमा के अभ्यर्थी जो है सरकार को 2 टूक देने को भी तैयार है। मैं उम्मीद करता हूं कि वही मामला होगा जो 9 को देखने को मिला। फिर से बिहार सरकार और ये बीएड के अभ्यर्थियों को फिर से वही चीज झटका लगने वाला है जो 11 को लगा था, जो 28 को लगा था, जो 9 को लगा था, वही 13 को आपको देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि बिहार सरकार को अब तो कम से कम इस बात को छोड़ देनी चाहिए था और इस बात को कह देनी चाहिए था कि बिल्कुल पीआरटी डीएलएड वाले का है और इन्हीं की हम बहाली और रिजल्ट हम प्रक्रिया जारी करने जा रहे हैं। जबकि बीपीएससी 2.0 आप ला रहे हैं, अति शीघ्र लाया, वहां पर 70,000 है बीएड अभ्यर्थी को, वहां पर अधिकार दीजिए, वहां पर उनको हक दीजिए। लेकिन जहां पर जिनका जो अधिकार है उस अधिकार से आप वंचित न रखें, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको अधिकार दिया है, तो आपका अधिकार नहीं बनता है। अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप संविधान और न्यायालय के विरोध में कार्य कर रहे हैं। और ये सब चीजें जो है लोग देख रहे हैं और आने वाला समय हो सकता है कि आपके लिए समस्या बन जाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोगों की प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा, क्योंकि हम हमेशा सत्य के साथ में आप लोगों की आवाज उठाते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।